हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। आज फिर एक बहुत ही अति आवश्यक जो सब्जेक्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूं। हाउ टू प्रिपेयर टू ट्रेवल इन हाई एल्टीट्यूड। और चार धाम के रेफरेंस में अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की है तो हम केदारनाथ को लेके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिए, थोड़ा लंबा हो सकता है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सहयोग दें। आपके कमेंट्स मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। तो देखिए, इसको हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करें। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है डेस्टिनेशन तय करना। तो अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें तो देखिए, चार धाम में चार धाम है। पश्चिम से पूर्व की ओर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अगर चारों धाम आप एक साथ करना चाहते हैं तो बेहतर यह होगा कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर चलें और यमुनोत्री करके, गंगोत्री करके केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ करें। इनमें सबसे कठिन केदारनाथ है, तो उसी के रेफरेंस में मैं ये सारी बातें करूंगा। तो आपने अपना डेस्टिनेशन तय कर लिया, आपको एक धाम करना है, दो धाम करने हैं, या चार धाम करने हैं, या तीन धाम करने हैं। फिर अगर जब आपने एक बार ये चारों धाम आपने डिसाइड कर लिए कैसे करना है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी आगे तैयारी करनी है। तो चार धाम यात्रा पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप कब जाएं और कब ना जाएं, तो मैं डूज और डोंट्स भी साथ साथ आपको कहते हुए चला जाऊंगा, बताते हुए चला जाऊंगा। चार धाम यात्रा यूं तो 3 मई शुरू हो गई थी। तो अक्षय तृतीया से लेकर के और दीपावली में भाई दूज तक ये यात्रा रहती हैं। तो आप जो है मई और जून काफी व्यस्त रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और बरसात में लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक्स, इसके खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी यात्रा मिड सितंबर के बाद करें या अक्टूबर में करें। बेहतर है अक्टूबर में करें। मिड सितंबर में करने का एक फायदा है कि इतनी ज्यादा ठंड नहीं होगी, अक्टूबर में ठंड ज्यादा होगी। इस समय भीड़ कम होगी, रोड पर भी भीड़ कम होगी और पार्किंग प्लेसेस में भी भीड़ कम होगी। तो आप अपना सबसे पहले तो यात्रा का टाइम तय कर लें। अब दूसरा पॉइंट है, जब आपने यात्रा का टाइम तय कर लिया है तो आप उत्तराखंड गवर्नमेंट के टूरिज्म की साइट से अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लें। और अगर आप चार धाम के लिए या मुख्य रूप से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा लें और ई पास ले लें, अपने यात्रा के ई पास ले लें। तो यहां तक की तैयारी होने के बाद अब आप ऐसा करें कि सबसे पहले देखें अपने जो रूट है उसमें आप कैसे यात्रा कर रहे हैं। हवाई जहाज से आएंगे जौलीग्रांट तक, ट्रेन से आएंगे हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून, या बसेस से आएंगे, या आप अपनी व्हीकल से आएंगे। अपनी व्हीकल में आप 2 पहिया 4 पहिया वाहन ला सकते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं, थोड़ा सा विस्तार से करूंगा इसे। फिर प्रिपेयर करने में आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। होटल्स की बुकिंग करनी है इन एडवांस। इन एडवांस आप अपने स्टे की बुकिंग्स कर लें, जो कि अधिकांश जगहों पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स हैं। तो आप उनकी साइट पे जाके यहां पे बुक कर सकते हैं। और अब मैं जो नेक्स्ट जो इश्यूज हैं उसमें एक तो आपको अपनी खुद की प्रिपरेशन, एक सामान क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। तीसरा, आप अपनी अगर खुद गाड़ी ले जा रहे हैं तो गाड़ी को कैसे तैयार करें और यात्रा में क्या सावधानी बरतें। और नंबर 4 जो है वो है आपकी मेडिकल किट और रास्ते में उपलब्ध होने वाली मेडिकल सुविधाएं। और अंत में मैं थोड़ा बहुत जो प्लास्टिक का मिसयूज हो रहा है या हम प्लास्टिक के डंप्स लगा रहे हैं, मुख्य रूप से केदारनाथ से आपने देखा होगा
बहुत सारे ढेर दिखाई दे रहे थे, वहां पर ढेरों प्लास्टिक जमा हो गया था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो आइए चलते हैं, फिर से शुरू करते हैं इसको। देखिए, अपनी तैयारी में आप सबसे पहले हम अपनी तैयारी की बात करते हैं। हमने अपना डेस्टिनेशन तय कर लिया, हमने ई पास के लिए रिजर्वेशन करा लिया, हमने हेलीकॉप्टर के लिए करा लिया। अब हम अपनी तैयारी पर आ रहे हैं। अपनी तैयारी में सबसे पहले देखें कि आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस तो नहीं है। मुख्य रूप से कोविड को लेकर के जो डेथ हुई है उसमें अधिकांश कोविड पेशेंट रहे हैं, क्योंकि कोविड में क्या होता है, आपके फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और लगभग सारे सिस्टम जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ब्रेन से लेकर के लगभग सारे मेजर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसके लिए आप चेकअप करा के आए, या तैयारी होने से पहले अपने डॉक्टर साहब के संपर्क में रहें। और अगर आप स्वस्थ हैं तब भी ये प्रीरिक्विजिट है, आप इस तरह की यात्रा जो 12,000 फीट तक जाएगी के लिए स्वस्थ हैं या नहीं। स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप शारीरिक, मानसिक और साइकोलॉजिकली, है ना, आपका शरीर, मन और मस्तिष्क इस यात्रा के लिए तैयार होने चाहिए। थोड़ा कठिन है इसलिए। तो अपने शरीर को मेडिकल चेकअप करा लें, और मेडिकल चेकअप जो है, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यंग हैं, तब भी कराएं। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है, डेफिनेटली आप बीच में अपने मेडिकल चेकअप कराएं। यहां पर आने से पहले आप देख लें आपकी डायबिटीज कंट्रोल में हो, हार्ट डिजीज का कोई इश्यू बड़ा नहीं हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी इस तरह की कोई डिजीज नहीं हो, और इवन एक्यूट इन्फेक्शन अगर हैं कोई, तो उनको भी ट्रीट करके या उनका इलाज करने के बाद यात्रा को हम शुरू कर सकते हैं। तो मेडिकल चेकअप भी हो गया आपका। अब आप यात्रा आपने डिसाइड कर ली थी, अब आप अपने को तैयार कर रहे हैं। तो तैयार करने में मेरा अपना मानना है कि अगर आप हेलीकॉप्टर भी ले रहे हैं और केदारनाथ, क्योंकि मेरा सारा रेफरेंस, बाकी तो अगर हम देखें बद्रीनाथ या हम देखें यमुनोत्री या गंगोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री तक तो रोड है, तो आपकी व्हीकल वहां तक पहुंच जाएंगी। तो और यमुनोत्री में आपको सिर्फ 6 किलोमीटर चलना है, तो उसके लिए भी तैयारी तो करनी ही होगी। 10,500 फीट जाने के लिए प्लेन्स के हिसाब से आसान तो नहीं है। पहले भी मैंने समझाया कि 9,000 फीट से ऊपर, पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा उसे जरूर देखें, उस वीडियो को जरूर देखें, वो आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने में मदद करेगा। तो हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड के अपने इफेक्ट्स हैं। तो आप जो है अपने को तैयार कैसे करें। मानसिक रूप से तो आपको तैयार होना ही पड़ेगा। शारीरिक रूप से तैयार होने में पहले तो आप डेफिनेटली कुछ वॉक करें, 6 से 8 किलोमीटर, चाहे सुबह शाम मिला के करें, इतना जरूर चलें। नंबर 2 है, सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। इन एक्सरसाइजेस में आप जो है लगभग सारे शरीर की स्क्वाट्स बहुत जरूरी है, कोर एक्सरसाइजेस, कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, इवन शोल्डर की एक्सरसाइजेस जरूरी हैं, थाइज की जरूरी हैं, आर्म्स, फोर आर्म्स, नेक, बैक, थाइज, काफ, इनकी आप एक्सरसाइजेस क्या करनी है ये आप अपने डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9837243393 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं हम कैसे तैयार करें। मैं जैसे तैयार करता हूं अपने को एक हाई एल्टीट्यूड यात्रा के लिए, चाहे वो मैं पैदल करने की सोच रहा हूं या मैं मोटरसाइकिल से करने की सोच रहा हूं, तो मैं कैसे तैयार उसे करता हूं। तो वॉक करें, अपने सारे बदन की एक्सरसाइज करें, और उसके बाद कुछ योगा और प्राणायाम भी करें। तो ये लगातार करें, ये हफ्ते में 6 दिन करें, 1 दिन रेस्ट लें, है ना। अपने डाइट पर ध्यान दें, और मुख्य रूप से जो ध्यान देना है हाई एल्टीट्यूड के लिए, आप अपनी स्मोकिंग बंद करें। हाई एल्टीट्यूड में अल्कोहल का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है ना। हाई एल्टीट्यूड में अल्कोहल का प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है। तो एक जो है, जो हमने धर्म से जोड़ दिया है इन सारी चीजों को कि यात्रा में ये नहीं करनी है, उसके साइंटिफिक रीजन है। तो वैज्ञानिक कारणों की वजह से ये सारी चीजें करनी है। अब आपने ये तैयारियां भी कर ली, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इन तैयारियों के लिए अगर मुझे देखना है तो मैं और कहां जा सकता हूं इस स्थिति में।
तो हेल्थ एडवाइजरी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। आप देखिए, नेट पर खोलिए हेल्थ एडवाइजरी, उसको पढ़िए, उसमें भी ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी और कम से कम आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होगा अगर उसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप एम्स ऋषिकेश की भी हेल्थ एडवाइजरी पर ध्यान दें। इस बार इतना ही। शेष अगले अंक में देखते रहें ओल्ड फौजी ऑन मूव। पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले अंक को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।